साथियों, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। खुशियों के पर्व दीपावली और महापर्व छठ का SBI न्यूज़ किसान की आवाज़ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी SBI न्यूज़ चैनल की टीम एक ऐसी जगह पहुंची है, समस्तीपुर का नया नगर ग्राम। किसान साथियों के ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने खेती का मायने बदल के रख दिया और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार में जब किसान की बात आती है तो एक ही चेहरा नज़र आता है, दुखी किसान, फटेहाल किसान। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़मींदारी और किसानी में अंतर यही है हमारे बिहार में कि ज़मींदारी में 50 एकड़ ज़मीन है, खेती करने वाला कोई नहीं। तो आज हम मिलवाएंगे आपको ऐसे ही किसान से जो कि बताएंगे आपको कि असली खेती का मायने। सुधांशु जी से मिलवाते हैं आपको। उसका कोशिश करते हैं कि एक नया कुछ ट्राई करें जी, और हमें कंट्रोल चाहिए कि हम किस सीज़न में, किस महीने में फल को लें। और ये उसी का प्रयोग है कि सबसे ज़्यादा पैसा जनवरी फरवरी में मिलता है अमरूद में, अमरूद से। और ये आप देखेंगे ये थोड़ा ड्रास्टिक प्रूनिंग है जी, और उस तरफ जो है उसमें थोड़ा कम प्रूनिंग है, सिर्फ हाइट कंट्रोल किए हैं। इसमें टोटल ब्रांच हटा दिए, बिल्कुल नंगा कर दिए पेड़ को। और हमें ये देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है, इसका फलन कब होता है। मान लीजिए अगर हम जनवरी फरवरी नहीं पकड़ पाए और लेट चला गया तो मुझे मालूम हुआ कि 2 महीना पहले हमको और प्रूनिंग करना चाहिए। क्योंकि खेती में सही समय पर आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें, शायद सारा चाबी वहीं पर है कि आपको रिटर्न कितना मिलता है। क्या भेड़ की तरह हम बाकी लोगों के झुंड में रहें या उस झुंड से अलग होकर कुछ अलग एक करें, उसी का ये प्रयास है। और सर, केले की बागवानी भी मैं आपका देख रहा हूँ जी। केले की बागवानी, इसमें केले में इसमें कब से हैं आप, कितने सालों से हैं? ये मेरा तीसरा सीज़न है। ये तीसरा सीज़न है केले की। कौन सी वैरायटी है केले की? ये ग्रैंड नान बोलते हैं इसको, लोकली लोग G9 बोलते हैं। G9। और क्या क्या आपके पास प्लांट में जो पौधे फ्रूट वाले हैं? फ्रूट में हमारे पास केला हो गया, लीची है, आम है, अमरूद है जी, शरीफा है, बेदाना है जी, सीडलेस नींबू है, सीडलेस मौसमी है, जामुन, बेल, बैर, इमली, कटहल और कई तरह के आम के नए वैरायटी जैसे मलिक्का, एक गुजरात का फेमस आम है केसर जी। एक फिर चौसा है यूपी का। और ये सब हाई डेंसिटी में करके देख रहे हैं कि क्या यहाँ परिणाम मिलता है। और ड्रैगन फ्रूट भी लगाए हुए हैं, ड्रैगन फ्रूट भी देखें जी। वो चूँकि आगे मेरी इच्छा है कि कम से कम 5 एकड़ में हम करें, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम फ्रूट है जी। और बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो सर, फ्रूटिंग की आपकी मार्केटिंग वगैरह जो है, मार्केटिंग वगैरह अच्छी खासी, कोई दिक्कत? जी नहीं, अब दिक्कत तो सब कुछ में है, ये कहना कि दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपना रास्ता बनाया, अपना मार्केट खोजा और लगभग लोकली बिक रहा है। पिछले साल तक हम केला ट्रक से भेजते थे, केवेंटर्स, हैप्पी बनाना जैसे कंपनीज को हम केला दे रहे थे। लेकिन इस बार जब से हमने अपना राइपनिंग चेम्बर स्टार्ट किया, केला को पीला करके बेचना, लोकली बिक जा रहा है सब केला। और ये एक दूसरा मेरा लक्ष्य है कि लोगों का केला खाने का क्वालिटी को चेंज करना। जो अभी तक आप केला देखते होंगे लोकल बाज़ार में, वो दाग लगा हुआ काला केला, बिल्कुल भद्रंग, साइज़ बहुत छोटा, इस चीज़ को चेंज करके, और ये चेंज होना शुरू हो गया है कि अब हरा केला कोई नहीं लेना चाह रहा है, सब लोग पीला। और पीला केला थोड़ा महंगा होता है बट वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है और कस्टमर खोजना शुरू कर दिए। तो ये दोनों मेरा लक्ष्य है, एक अपना मार्केट क्रिएट करना और कोशिश करना कि लोगों का टेस्ट बदले, सो दैट वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खोजें। और अच्छी का मतलब हो गया कि आप एक प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं उसका, जिससे किसान को फ़ायदा है जी। तो सुधांशु सर, इसकी सिंचाई प्रबंधन वगैरह का मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ अलग ही टेक्निक है, तो ये सिंचाई प्रबंधन वगैरह किस तरह से आप करते हैं? ये हमारे स्टेट के CM नीतीश जी 2019 मार्च में आके इसका उद्घाटन किए थे जी। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है जी। इस सिस्टम में क्या है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, चलते चलते दिखाएंगे सर सिस्टम को। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि कब हम पटवन करें, किस दिन करें,
कितने घंटे के लिए करें, कितने मिनट या कितना लीटर करें। जी जी। ये सारा जो सॉफ्टवेयर है दिया हुआ, ये जेन इरिगेशन का सिस्टम है जी। और ये सारा प्रोग्राम्ड है और आप एक बार आके बटन दाबे जी जी। और काम शुरू हो गया। तो सर ये टंकी वगैरह जो मैं देख रहा हूँ ये टंकी वगैरह देख रहा हूँ सर मैं, ये टंकी किस यूज़ के लिए है? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा हार्ट है ये पूरे सिस्टम का। जी जी। ये न्यूट्रीकेयर मशीन है जी। ये कंट्रोल करता है कि कितना खाद कितने पौधे को जाएगा और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रहता है। एक में यूरिया होगा, एक में पोटाश होगा, माइक्रोन्यूट्रेंट हो सकता है, फेरस सल्फेट, कैल्शियम, जिंक, जो भी पौधे को चाहिए जो चाहिए इसमें घोल दिया जाता है और भीतर कंप्यूटर लगा हुआ है। जी जी। उससे डोज सेट होता है जी। कितना मिनट कितना सेकंड चलेगा और उस हिसाब से यहाँ पूरे इस बागीचा में 27,000 प्लांट लगे हुए। 27,000 जी। और ये 27,000 प्लांट को इसी रूम से निर्धारित जगह पर पानी और खाद जाता है। अगर मान लीजिए अमरूद में जाना है तो सिर्फ अमरूद में जाएगा, अगर मौसमी में भेजना है क्योंकि उसका सबका डोज अलग होगा जी जी। तो वहाँ जाएगा सीधा। और ये सब कंट्रोल होता है इस मशीन से। ये ब्रेन है इस पूरे सिस्टम का, इसी में प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ लैपटॉप में ये कनेक्टेड है पैरेलल, तो इस पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट मशीन में फीड कर सकते हैं। और लैपटॉप टीम व्यूअर से कनेक्टेड है मोबाइल से, तो बेसिकली हम दुनिया में कहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। जी जी। इससे फायदा क्या हुआ, जो कोविड के लिए बना नहीं था सिस्टम, लेकिन कोविड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस सिस्टम को यूज़ करने। जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो हम अकेले आते थे यहाँ, ताला खोले, थोड़ा सा खाद 10-10 किलो तो मिलाना है, एक बार 20 किलो, 4 ग्राम पर प्लांट जाता है। खाद की भी बचत होती है इससे। बिल्कुल। और बचत के अलावा एवरी 4 डेज या 6 डेज जो डोज हम बनाए नियम से खाद जाता है, जो कि मैनुअली करना असंभव है। और जैसे हम बता रहे थे कि कोविड के समय में आए, खाद घोल दिए, बैठ के मोबाइल पे जब तक एक सिनेमा देखे, सारा खाद पानी कंप्लीट, स्विच ऑफ, ताला बंद, घर अकेले, एक भी व्यक्ति नहीं। कभी भी जब मोटरसाइकिल लेके राउंड मार लिए कि कहीं कोई पाइप वाइप लीक तो नहीं है, तो इतना एफिशिएंटली ये सिस्टम काम करता है। जी। और इससे बचत है। और देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को 1 ड्राम पानी एक बार पिला दें और किसी व्यक्ति को हम 1-1 कप पानी हर एक 10 मिनट में पिलाएं जी, और उसको खुराक हम हर एक 12 घंटा पर हम उतना ही खुराक दें जितना उसको ज़रूरत है जी, तो शायद ये समझाना नहीं पड़ेगा आपको कि वो प्लांट कितना हेल्दी होगा, कितना फलन होगा उसमें, और मेच्योरिटी पे क्वालिटी कितना अच्छा होगा। अच्छा, इनपुट कॉस्ट इससे कम हो रहा है, तो ये 2 धारी तलवार हो गया। इनपुट कॉस्ट कम और प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, और लेबर कॉस्ट कम। और ये लेबर कॉस्ट कम करने के लिए सिस्टम नहीं लगा है, क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा था इसलिए सिस्टम लगा। जी जी, लेबर की भी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने यहाँ। नहीं, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमको लगता है ये भी गलत होगा कि हम इतना मशीन लगा लें कि व्यक्ति का ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हमको लगता है ये पीछे पीछे चलता है जी। जैसे जैसे आदमी की कमी होते जाती है वैसे वैसे हम मशीन लगाते हैं जी। तो किसान साथियों, आज आपने सुना कि नई टेक्नोलॉजी, और खेती तो पुरानी ही है जो बागवानी हम करते थे, लेकिन सिस्टम उसका बदल के अपनी बचत भी करनी है और पौधे को भी स्वस्थ रखना है। तो इस पद्धति पे आज सुधांशु जी से हमने बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली। और इस खेती में अगर किसान साथी आते हैं, खेती को बोझ अगर नहीं समझा जाए तो खेती में काफ़ी कुछ संभावना है भविष्य की। बिल्कुल। यहाँ हमारे फार्म पर अभी कल एक यूपी से लड़का आया था, यंग लड़का बिल्कुल जी जी। वो देखने के लिए आया था। अभी 4 घंटा पहले चेन्नई से एक लेडी फ़ोन की कि हम चेन्नई के बाहर
कुछ ज़मीन खरीदे हैं और कुछ ज़मीन लीज़ पे लिए हैं। और हमने आपका वीडियो देखा और हम लोग को विश्वास हो गया वीडियो देखने के बाद कि हम भी कर सकते हैं। और मिड नवंबर में वो लोग आ रहे हैं देखने के लिए। इसी तरह पिछले 2.5 साल में लगभग 3000 किसान यहाँ आ चुके हैं। आत्मा के थ्रू भी आते हैं 250-300 किसान। और हमको लगता है 100 में से अगर 4 भी इस पद्धति को अपना ले तो वो अपने अपने जगह एक परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे। शुरुआत तो कहीं एक से करना ही जी। और मैं जानता हूँ आप हमसे पूछिएगा कि आप बड़े किसान हैं, छोटे किसान कैसे करेंगे। मैं पहले ही उसका जवाब देता हूँ। हमारे गाँव में हम आपको उदाहरण दिखा सकते हैं कि आधा एकड़ के किसान, 1 एकड़ के किसान, 1.5 एकड़ के किसान भी ये पद्धति अपना रहे हैं। ऑटोमेशन नहीं, लेकिन माइक्रो इरिगेशन, घेराबंदी करना, फल का पेड़ लगाना, ये धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और मेरा लक्ष्य है कि अगर मेरे गांव में सब लोग केला करने लगे तो उसका मार्केटिंग का हम इसको एक सेंटर बना लें यहाँ। जी बिल्कुल। केला को पका के और आगे भेजना, उसके लिए टेक्नोलॉजी सारा चीज़ डेवलप कर लिए हैं और अब इकोनॉमी ऑफ स्केल बना रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं। और अगर बाकी किसान, क्योंकि हम जानते हैं मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है सर। मार्केटिंग के लिए ही किसान पीछे हट जाता है। और मेरा लक्ष्य है कि हम इस तरह से फ्रूट लगाएं कि हर एक 3 महीने पे कोई न कोई फल आमदनी आती रहे। सर साल भर सिस्टम चलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारे जो अगल बगल के किसान हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अनाज उपजाने से किसान हैंड टू माउथ ही रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। और मैं तो हर एक किसान को कहता हूँ कि अपने 50% खेत में वो बागवानी में उतर जाए, या 50% फार्मर्स बागवानी में उतर जाएं, तब तो बचे हुए 50% को ढंग का रेट मिलेगा गेहूं मक्का में। नहीं तो अभी क्या ग्लट है, हमारे देश का बफर स्टॉक डबल होके बर्बाद हो रहा है। तो कहीं न कहीं जाके हमको लीक से हटकर काम करना होगा। तो किसान साथियों, इसी तरह की ज़रूरत है आज बदलाव की, जिस बदलाव में सुधांशु जी का मुझे तो लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा हाथ आपका है। और मैं किसान साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से लीक से थोड़ा हटिए, थोड़ा अलग कीजिए, कुछ नया कीजिए। और भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, नहीं तो पुराने ठर्रे पर तो वही जीवन चलता रहेगा। तो किसान साथियों, फिर अब से मुलाकात होगी एक नए अनुभव के साथ, नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।